मदरसों के कोहराम पर थोड़ा सा विराम लग चुका है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने वाली है। लेकिन सर्वे रिपोर्ट की परत दर परत खुलने से पहले भारत 24 आपको मदरसों की सर्वे रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी आज दिखाने जा रहा है। ये रिपोर्ट ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 अक्टूबर तक मदरसों के सर्वे खत्म करने की मियाद दी थी, जो खत्म हो गई। हालांकि अभी कई जिलों में मदरसों का सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक मदरसों के सर्वे की जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी भारत 24 के पास है कि आखिर मदरसों की सर्वे रिपोर्ट में क्या निकला है, प्रदेश के किन किन मदरसों में क्या कमी पाई गई। मदरसों की संख्या 61। अभी तक के सर्वे में 40 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। सर्वे का काम चल रहा है, जिसमें 4 से 5 दिन और लगेंगे। भारत 24 के पास भारत नेपाल सीमा से जुड़े जिलों की सर्वे रिपोर्ट से कई अहम जानकारियां मिली हैं, क्योंकि नेपाल सीमा से सटे जिलों के मदरसों में कई आतंकी गतिविधियों की शिकायतें सामने आई थी। लखीमपुर के मदरसों की सर्वे रिपोर्ट। मान्यता प्राप्त मदरसे 254। अभी तक के सर्वे में 38 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। करीब 100 शिक्षकों की मदरसों में अवैध रूप से भर्ती। वहीं गोंडा जिले के कई मदरसों में अभी सर्वे चल रहा है, जिनमें कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। अभी तक की सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो कुल मदरसे यहां करीब 600 हैं। मान्यता प्राप्त 289, आधुनिकीकरण एडेड मदरसे 6, गैर मान्यता मदरसों का सर्वे जारी। पीलीभीत के मदरसों की सर्वे रिपोर्ट की अहम जानकारी भी भारत 24 के पास है। मान्यता प्राप्त मदरसे 220। अभी तक के सर्वे में 18 अवैध मदरसे मिले। अभी तक नेपाल के सरहदी क्षेत्र में कोई मदरसा नहीं मिला। मदरसों में सर्वे का काम अभी जारी है। बहराइच के मदरसों की सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है। भारत 24 के पास मौजूद बहराइच के मदरसों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कहती है कि यहाँ धड़ल्ले से फर्जी मदरसे संचालित हो रहे हैं। बहराइच में मान्यता प्राप्त मदरसे हैं 301। 108 मदरसों में साइंस, मैथ समेत दूसरे कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं। सरकार से एडेड मदरसे हैं 11। 110 मदरसों में सिर्फ दीनी तालीम पढ़ाई जा रही है। 150 मदरसे फैजाबाद सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन पर चल रहे हैं। देखिए, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे योगी सरकार द्वारा कराया जा रहा था। उसका मकसद ये था कि वहाँ जो हमारा नौजवान मुस्लिम छात्र पढ़ रहा है, उसकी बेसिक फैसिलिटीज वो कैसी हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पेयजल की व्यवस्था कैसी है, उसका पाठ्यक्रम कैसा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है। इन तमाम बिंदुओं पे आधारित ये विकास की तरफ बढ़ने वाले सर्वे, इसका पूरे प्रदेश में स्वागत हुआ और सबने इसमें सहयोग दिया। और आज का अल्पसंख्यक समाज, आज का मुस्लिम समाज ये चाहता है कि उसके बच्चे भी शिक्षित होकर आगे बढ़ें। और पूरे प्रदेश भर से इस सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद योगी सरकार आगे कैसे उन छात्रों के बेहतरी के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके अच्छे शिक्षा के लिए काम करेगी, इस दिशा में काम करेंगे। और सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जो सरकार बेहतर से बेहतर सुविधाएं कैसे दे पाए उन्हें, और कैसे सरकारी अन्य योजनाओं से ऐसे मदरसों को कनेक्ट करे, इस दिशा में भी काम करेगी। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। यही वजह है कि सूबे के कई जिलों में अभी भी सर्वे जारी है। महाराजगंज के मदरसों के सर्वे रिपोर्ट देखिए। यहाँ मदरसों की संख्या 290 है। अब तक 30 की जांच हुई। 30 बिना मान्यता प्राप्त पाए गए। बाकी मदरसों का सर्वे जारी है। सुल्तानपुर में मदरसों के सर्वे के दौरान जमकर हंगामा हुआ था, लेकिन अब मदरसे के सर्वे का काम करीब करीब पूरा हो गया है। सुल्तानपुर के मदरसों की रिपोर्ट कहती है कि यहाँ भी फर्जी तरीके से मदरसे चलाए जा रहे थे। यहाँ मान्यता प्राप्त मदरसे है 89। अभी तक के सर्वे में 9 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। सर्वे का काम जारी है। वहीं सीएम योगी के क्षेत्र गोरखपुर में भी मदरसों का काफी हद तक सर्वे पूरा हो गया है। यहाँ भी कई मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। यहाँ मान्यता प्राप्त मदरसे 234 हैं। अभी तक के सर्वे में 127 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। सर्वे का काम अभी भी चल रहा है। देखिए, किसी भी कार्रवाई के दृष्टि से या इस तरह की दृष्टि से किया गया सर्वे नहीं है। ये सर्वे केवल जानकारी हासिल करने के लिए है, और जानकारी के बाद हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे संस्थाओं को कनेक्ट कर पाएँ सरकारी योजनाओं से, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के छात्रों को बेहतर सुविधाएं दे पाएँ, मुख्य धारा से जोड़ें, इस दिशा में सरकार काम करेगी। सकारात्मक भाव से किया गया सर्वे तरक्की की तरफ हमारे नौजवान छात्रों के रास्ते खोलेगा। और निश्चित तौर पर योगी सरकार की जो प्राथमिकता है, अल्पसंख्यक समाज की तरक्की, हमारे नौजवानों की तरक्की, उस प्राथमिकता के आधार पर हम काम करेंगे। नेपाल भारत सीमा पर तेजी से डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है।
मस्जिद मदरसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बलरामपुर के मदरसों की सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ मदरसों की संख्या 462 है। अनुदानित मदरसे 25, आधुनिक मदरसे 284, मान्यता प्राप्त मदरसे हैं 153। नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर सटे थानों के अंतर्गत 261 मदरसे हैं। बरेली में भी मदरसों का सर्वे जारी है। हालांकि अभी तक के मदरसों की सर्वे रिपोर्ट के कुछ तथ्य भारत 24 के पास हैं। बरेली में 422 मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। अभी तक के सर्वे में 76 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। सर्वे का काम यहाँ भी जारी है। उधर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही अब कर्नाटक में भी मदरसों के सर्वे के लिए आवाज बुलंद होने लगी है। सरकार ने मदरसों के सर्वे की तैयारी पूरी कर ली है। सरकार ने कमेटी भी गठित कर दी है। हालांकि अभी किसी तरह का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। इस पर अमीर शरीयत के प्रमुख मौलाना सगीर अहमद रश्दी का कहना है कि ये सब शक की बुनियाद पर हो रहा है और ये फैसला दबाव में हुआ है। मदरसों को सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता। जो कुछ फंड देते हैं और कुछ नहीं मिलता। सरकार की तरफ से कुछ नहीं देते। पता नहीं हम क्या बोले उनको। पता नहीं जांच करने की वजह क्या है। वहीं मदरसों की जांच को लेकर हिंदू संगठनों का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द मदरसों का सर्वे करवाना चाहिए। स्वागत है उनका। उत्तर प्रदेश में सभी मदरसों के जांच के आदेश दिए गए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी द्वारा। क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सरकार हमसे ये भी पूछे कि सर आपके सरस्वती शिशु मंदिर की भी जांच हो जाए, आपके हिंदू मंदिर स्कूलों की भी जांच हो। अरे हम तो, आप बोलेंगे सर गाड़ी नहीं है उनको लाने के लिए, हम खुद गाड़ी लेके जाएंगे, हम अपने ऑफिस में लेके आएंगे, उनको बोलेंगे एक एक कोना आप हमारा जांच करें। डर किस बात का है? क्यों आप जांच का विरोध कर रहे हैं? देखिए, आज जो भारत में हम आज ये देख रहे परिस्थिति कि भारत में रेडिकलाइजेशन का मूवमेंट काफी बड़ी मात्रा में है। केरल से हमारे यहाँ से 22 लड़के इस्लामिक स्टेट में सहभागी होने के लिए जाते हैं। तो ये जो सारा जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ये कौन कर रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इसकी जांच करना तो अनिवार्य है। और इसमें अब ऐसे कोई सामने चीज नहीं आई कि नहीं मदरसा का जांच करके वहां पर किसी को इलीगल डिटेन किया गया या इस प्रकार से। सरकार का ये काम है, तो सरकार का जो काम है वो निश्चित रूप से होना चाहिए। मदरसों की जांच अब उत्तर भारत से दक्षिण भारत का रुख कर चुकी है। इस जांच में क्या सामने निकल कर आता है ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ समय से सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे जो भी आरोपी चढ़े हैं उनमें से कईयों के रिश्ते मदरसों से पाए गए हैं। मदरसों के सर्वे के पीछे यूपी सरकार का कहना है कि बहुत सारे फर्जी मदरसे चल रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए मदरसों का सर्वे बेहद जरूरी है। इसी को मुद्दा बनाकर कर्नाटक सरकार भी मदरसों के सर्वे पर तेजी से काम कर रही है। लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी के साथ कर्नाटक से प्रमोद राघवन, भारत 24। सियासत से परे ये तस्वीर दिल की गहराइयों में उतर जाती है। मां की खिदमत करते राहुल गांधी की कई तस्वीरें कई मौकों पर वायरल होती रही हैं। आज फिर राहुल गांधी की ये तस्वीर दिल को छू लेने वाली है। कर्नाटक के मांड्या में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई। इसी दौरान एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसने सबको अपनी तरफ खींच लिया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के जूते के फीते खुल गए। इसके बाद राहुल गांधी ने फौरन नीचे झुककर अपनी मां के जूतों के फीते बांधे, जिसके बाद यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। और इसी दौरान एक दूसरी तस्वीर भी सामने आई जब सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में करीब 10 मिनट तक पैदल चली और इस दौरान सोनिया गांधी आगे भी चलना चाहती थी, लेकिन मां की सेहत और उम्र को देखते हुए राहुल गांधी ने उन्हें बीच रास्ते से लौटने को कहा, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है जब राहुल गांधी अपनी मां का हाथ पकड़कर उन्हें वापस लौटने का इशारा कर रहे हैं। ये देखिए, ये वही तस्वीर है। तो मां से मोहब्बत की ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी के दिल की गहराई को छू गई। तो यही वो तस्वीर देख रहे हैं। पहले वो तस्वीर हमने आपको दिखाई किस तरह से अपनी मां के जूते के फीते बांधते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं, और इस तस्वीर में 10 मिनट जब चली सोनिया गांधी, उसके बाद उन्हें वो लौटने का इशारा करते हैं ताकि वो कुछ आराम कर लें, और आराम करने के बाद एक बार फिर यात्रा में शामिल हो जाती हैं सोनिया गांधी।
और अब आगे बढ़ते हैं और उत्तरकाशी की आपको तस्वीर दिखा दें, जहां पर आई सफेद मौत ने बुलंदियों के सपने देख रहे पर्वतारोहियों के माथे पर मौत लिख दी। देखने में बेहद खूबसूरत नजर आने वाली उत्तरकाशी की हसीन वादियां पर्वतारोहियों पर मौत बनकर टूट पड़ी। लेकिन अब पहाड़ियों की बर्फ पर्वतारोहियों को तलाशने में दिक्कतें पैदा कर रही हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट आ रही है। उत्तरकाशी के इन सफेद पहाड़ों के नीचे जिंदगियां दबी हुई हैं। इन हसीन वादियों ने 10 मुस्कुराती हुई जिंदगियों पर मौत लिख दी है। इन बर्फीली पहाड़ियों ने तबाही का ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर पूरा देश सन्न है। पूरे देश में कोहराम है। उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा में सफेद बर्फ कैंप लगाकर ट्रेनिंग ले रहे पर्वतारोहियों पर मौत बनकर बरसी। हिमस्खलन के दौरान उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की 61 लोगों की टीम चपेट में आई थी। आज डोकरानी बामक ग्लेशियर से रेस्क्यू टीम ने 12 शव और बरामद किए, जो ट्रेनिंग पर्वतारोहियों के बताए जा रहे हैं। इससे पहले 4 पर्वतारोहियों के शव बरामद किए गए थे। अब तक 16 पर्वतारोहियों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि अब भी 15 पर्वतारोही मिसिंग हैं। अवलांच के दौरान द्रौपदी डांडा 2 में कुल 47 पर्वतारोही मौजूद थे। पर्वतारोहियों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम जुटी थी। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन अब बर्फबारी ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी हमला बोल दिया है। बर्फ के भीतर दबे पर्वतारोहियों को तलाशने के लिए देश के सर्वोच्च संस्थान, जिसे हाई एल्टीट्यूड में रेस्क्यू ट्रेनिंग और वॉर महारत हासिल है, उस गुलमर्ग स्थित वॉरफेयर स्कूल की 15 सदस्यीय टीम अब द्रौपदी का डांडा में रेस्क्यू करने पहुंच गई है। इंडियन आर्मी वॉरफेयर स्कूल का 15 सदस्यीय दल उत्तरकाशी पहुंच गया। कश्मीर के गुलबर्ग से 15 सदस्यीय रेस्क्यू टीम उत्तरकाशी पहुंची है, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। इसके अलावा उत्तरकाशी में 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। ऐसे में रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी NIM के इतिहास में इस जगह पर यह पहला इतना बड़ा हादसा है। द्रौपदी डांडा में ट्रेनिंग ले चुके पर्वतारोही कुदरत के इस मिजाज से हैरान हैं। जिन लोगों को बचाया गया है, उनमें से ज्यादातर दूसरे राज्यों के पर्वतारोही हैं। द्रौपदी डांडा 2 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का सबसे खास ट्रेनिंग स्थल है और हर साल संस्थान के कई ग्रुप यहां ट्रेनिंग के लिए लाए जाते रहे हैं। इस हादसे में जान गंवाने वालों में दीप सिंह गुजरात, रोहित सिंह टिहरी गढ़वाल, सूरज सिंह उत्तरकाशी, सुनील लालवानी मुंबई, आकाश मुंबई, अनिल कुमार नायब सूबेदार NIM राजस्थान, मनीष अग्रवाल दिल्ली, कंचन सिंह चमोली, अंकित सिंह देहरादून, प्रदीप कुमार पश्चिम बंगाल, अंकुर शर्मा देहरादून, राकेश राणा ट्रेनर उत्तरकाशी, बबीता ट्रेनर उत्तरकाशी और रेखा ट्रेनर उत्तरकाशी से है। द्रौपदी डांडा में अवलांच के शिकार हुए ट्रेनी पर्वतारोही एक सपना लेकर NIM में इसकी ट्रेनिंग लेने पहुंचे थे। आंखों में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने का ख्वाब था, लेकिन सफेद बर्फ उन पर मौत बनकर टूट पड़ी। मयंक राय, उत्तरकाशी, भारत 24।